हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। और बिहार में विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पद जो 7,279 पद जो निकाले गए हैं। ये जो फॉर्म है 2 तारीख से अप्लाई किए जाएंगे और लास्ट डेट इसकी 28 तारीख रहने वाली, 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली। तो इसकी योग्यताएं क्या है, क्या सीमा आयु रहेगी, ये पहले तो समझ लीजिए। विशेष विद्यालय अध्यापक क्या है, किसकी भर्ती है, तो ये दिव्यांग जो विद्यार्थी होते हैं उनके पढ़ाने के लिए अध्यापक की भर्ती की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थी भी आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 7,279 पद रहेंगे। और पद हैं जो 1 से 5 के लिए, वो कितने हैं, 5,534 पद यहाँ पर रहेंगे, जिसमें कैटेगरी सभी की बांट दी गई है कि कौन कौन कैटेगरीज में कितने पद निकाले गए। देखिए, अनारक्षित हो गया और अनारक्षित महिलाएं हो गई, अनुसूचित जाति हो गई या अनुसूचित जाति महिला हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई या अनुसूचित जनजाति महिला हो गई, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हो गई, और पिछड़ा वर्ग महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं या आर्थिक रूप से कमजोर या वर्ग महिलाएं। तो सभी के यहाँ पर कैटेगरीज बांटी गई हैं और यहाँ पर बताया गया है कि विषय कौन कौन से रहेंगे, किस किस कैटेगरी में कितनी भर्तियां होंगी। तो यहाँ पर विषय बताया है सीपी में, ठीक है, विषय सीपी रहेगा। पूर्ण दृष्टिबाधित हो गया, श्रवणबाधित हो गया, अल्प दृष्टिबाधित हो गया, वाक्य एवं भाषा दिव्यांग हो गया, ठीक है, बौद्धिक दिव्यांग हो गया, स्वलीनता हो गया, विशेष अधिगम दिव्यांग जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए होगा और बहुत दिव्यांग के लिए होगा। तो ये टोटल इस तरीके से 9 भागों में डिवाइड कर दिया गया है कि विशेष अध्यापक की जो भर्ती है वो निकाली जाएगी और इसका मूल वेतन जो है वो 25,000 रहने वाला। इस तरीके से 6 to 8 में कितने पद रहेंगे, तो 1,745 पद यहाँ पर 6 to 8 में रहने वाले। तो इसको भी कैटेगरीज में 9 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, सेम कैटेगरीज में बांटा गया है जैसे ऊपर। और इसमें जो वेतन रहने वाला है वो 28,000 वेतन रहेगा 6 to 8 के लिए। देखिए इसमें क्या क्या जो है योग्यताएं देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का रहने वाला हो, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहिर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा या अभ्यर्थी को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा वैध CRR, ठीक है, नंबर 1 अतिथि संबंधी प्रमाण संकलन करना अनिवार्य होगा। इसमें CRR जो प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 2023 में उत्तीर्ण हो, BS स्टेट हो जिसमें जो 2023 में उत्तीर्ण और 6 से लेकर 8 तक के जो BS स्टेट सेकंड पेपर पास किया हो 2023 के लिए उत्तीर्ण, तो वही लोग ये फिल फॉर्म है जो अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है क्या योग्यताएं रहेंगी, ठीक है। योग्यताएं के बारे में देखिए क्या क्या रहने वाली हैं। देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब इंटर में 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर कम है तो इससे कोई फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। या इसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संसाधन से विशेष शिक्षा या डीलेट के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद या वैध CR नंबर आधारित हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास डीलेट कोर्स हो और CER नंबर आधारित हो, या उसके बाद भारतीय परिषद के मान्य प्राप्त संसाधन में विशेष शिक्षा डीलेट सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो जो विशेष शिक्षा डीलेट के समकक्ष हो और के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद वैध CR नंबर आधारित हो। ये भी आपके साथ होना चाहिए या आप तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अंतर दिव्यांग क्षेत्र के साथ 6 माह का अध्ययन परीक्षण, आपके पास ट्रेनिंग 6 महीने की यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 6 to 8 के लिए क्या योग्यताएं रहेंगी, तो 50% को के साथ किसी मान्यता एवं विद्यालय में स्नातक अवधि हो जो 50% में पास की हो, स्नातक विश्वविद्यालय से BA या BSc की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संसाधन से विशेष शिक्षक में BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CR नंबर आधारित हो, ठीक है। या फिर BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संसाधन से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कक्ष से भारतीय पुनर्वास परिषद के
वैध VCR नंबर आधारित हो, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यताएं आपकी रहेंगी तभी आप जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। और अंतर दिव्यांग क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन परीक्षण भी आपके पास होना चाहिए। तो ये योग्यताएं बता दी गई हैं कि ये योग्यताएं होंगी तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर क्या सीमा रहेगी आपकी। देखिए सीमा आयु सीमा क्या रहने वाली है कि आयु सीमा जो होगी सभी वर्ग के विशेष विलय अध्यापक हेतु 1/8/2025 में न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु दिनांक 1/8/2023 के अनारक्षित पुरुष 37 वर्ग, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं 40 वर्ष से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और सेना 60 वर्ष निर्धारित हो। तो इस तरीके से यहाँ पर सीमा आयु बता दी गई। और पेपर कैसा पैटर्न होगा तो ये भी आप समझ लीजिए। पेपर का पैटर्न क्या होगा, लिखित परीक्षा ली जाएगी यहाँ पर, और भाषा 1 और भाषा सेकंड रहेगी। भाषा 1 में 30 नंबर रहेंगे और भाषा सेकंड में 120 नंबर रहेंगे। टोटल 150 का होगा एग्जाम और 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम रहेगा। और पहले में जो भाग 1 होगा उसमें क्या विषय रहेंगे, देखिए भाग 1 में अंग्रेजी हो गए, हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा और ज्ञान। इस भाग के अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य होंगे। 30% आपके अंक आना अनिवार्य है भाग 1 में, ठीक है, जिसमें 30 नंबर का है। और सेकंड में क्या रहेगा, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल रहेंगे। ये जो है सेकंड पेपर होगा जो 120 नंबर का है, उसमें रहने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारे सब्जेक्ट आपके शामिल रहेंगे। उसके बाद उपयुक्त विषय पात्रों के पाठ्यक्रम NCERT और SCERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और सामान्य अध्ययन पत्र में पाठ्यक्रम NCERT या SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के साथ आलोक में होगा। मतलब जो क्वेश्चंस है वो NC और NCERT, SC और NCERT पर आधारित होंगे, ठीक है। और इस तरीके से 6 to 8 के लिए क्या क्या रहने वाले और कितना पेपर होगा नंबरों का, तो यहाँ पर 150 का पेपर होगा और 2.5 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। और भाग 1 में 30 और भाग सेकंड में 40 और भाग थर्ड में 80 नंबर। यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, भाग 1 में 30 नंबर का, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80 नंबर का रहेगा। तो क्या क्या रहेंगे इसमें सब्जेक्ट, देखिए भाग 1 में रहने वाले हैं अंग्रेजी हो गया, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, व्यवहारिक ज्ञान, इस प्रकार के कम से कम 30% यहाँ पर अंक होना चाहिए। इसमें भी कहा गया कि 30% अंक होने चाहिए। और सेकंड में कहा गया कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित हो, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल भी शामिल हो, मतलब भूगोल भी होने चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। और भाग 3 के लिए माध्यम विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विशेष पत्र, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पात्र का चुनाव किया जाएगा। गणित या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी होगा। थर्ड में आपके यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है कि कितने कितने सब्जेक्ट रहेंगे। नोट यहाँ पर बताया गया 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेकंड 1 इतिहास या भूगोल विषय में किसी एक विषय का चयन करना होगा, या सिलेक्ट 1 में इतिहास विषय का चयन करते समय सिलेक्ट सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अभ्यर्थी द्वारा सिलेक्शन ए में भूगोल विषय का चयन करते समय या सिलेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र, राजनीति, शिक्षा शास्त्र में किसी एक विषय का चयन करेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरीज बांट दिया गया है कि चयन आपको फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या चयन करने। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो SCERT और NCERT पर आधारित होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया गया है
कि 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% और पिछड़े वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 36%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए 32% ने अर्हता प्राप्त करना होगा। ना लिखित परीक्षा से 12% होंगे, जो समान में है वो 40% लाना अनिवार्य है नंबर, और उसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए 34 हो गया और दिव्यांग के लिए 32 हो गया। इस तरीके से अगर इतने मार्क्स नहीं आते तो वो परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थी अपडेट्स बिहार से। जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। विशेष शिक्षक अध्यापक के लिए फॉर्म आपके 2 तारीख से देखने के लिए मिलेंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 तारीख रहने वाली है। 28 तारीख जो है लास्ट डेट रहने वाली है इसकी। तो फॉर्म अप्लाई करना है जिसको वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।